नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वैष्णो एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, लेकिन ये क्लास पाइथन सीख रहे बच्चों के लिए है। जो बच्चे कंप्यूटर में रुचि रखते हैं और प्रोग्रामिंग में कोडिंग करते हैं और उनको पाइथन के फंक्शंस याद करने में बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो ये क्लास देखने के बाद आप यकीनन पाइथन के सभी फंक्शंस को सीख जाएंगे, वो भी बहुत ही इजी वे में। हमने देखा है कि अक्सर बच्चे पाइथन के फंक्शंस को याद करने से बचते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये क्लास आपके लिए बनाई जाए और आप आसानी से पाइथन की क्लास सीख सकें, पाइथन के सारे फंक्शंस को सीख सकें। तो इसमें हमने 5 से 6 कैटेगरीज को लिया है, जिसमें हमारा स्ट्रिंग है, टपल है, लिस्ट है, डिक्शनरी है, सेट है और पाइथन फाइल मेथड है। तो हम इनके सभी फंक्शंस पर आज चर्चा करेंगे, वन बाय वन करके चीजों को ट्रिक के माध्यम से, क्योंकि ट्रिक्स से कुछ चीजें हद तक आसान हो जाती हैं और एक हमें कॉन्फिडेंस हमारा लेवल बढ़ जाता है और उसको हम आसानी से याद कर पाते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, क्योंकि मैंने बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाई है। शायद आपके ही लिए फिर भी कोशिश करता हूं कि आपको अच्छे से मैं बता सकूं कि पाइथन के सभी फंक्शंस को कैसे हम आसानी से सीखें। तो दोस्तों, सबसे पहला जो हमारा फंक्शन आता है, हम ज्यादा समय ना लेते हुए अपने पहले स्ट्रिंग फंक्शंस पर बात करेंगे। सबसे पहला जो हमारा होगा ऑल स्ट्रिंग फंक्शंस। ऑल स्ट्रिंग फंक्शंस में लगभग 40 से 45 फंक्शंस हैं। उनको बाई ट्रिक के माध्यम से हम ऐसे याद कराएंगे कि वो आपके दिमाग में बने रहेंगे। तो दोस्तों, हम कोशिश करते हैं कि आपको अच्छी लगेगी। तो हम देखते हैं कि हम कैसे याद कर सकते हैं। तो मेरा जो है, सबसे पहले हमने जो ट्रिक्स बनाया है वो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इन फंक्शंस पर कि इन फंक्शंस को कैसे हम आसानी से यूज कर सकें, क्योंकि ये नंबर्स में 40 से 45 फंक्शंस हैं। ऑल स्ट्रिंग फंक्शंस में 40 से 45 फंक्शंस आते हैं और इनको हम कैसे वन बाय वन करके बाई ट्रिक के माध्यम से याद कर लें और अपने प्रोग्रामिंग में लग जाएं। तो दोस्तों, हम इसको याद करेंगे कैसे, उसका हम ट्रिक आपको शेयर करना चाहते हैं। स्ट्रिंग का मतलब होता है धागा। स्ट्रिंग का मतलब होता है धागा। यहां हम करंट से इसको रिलेट करेंगे और हम सबसे पहले अपने ट्रिक पर थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे और ये याद हो जाएगा। तो जब धागा का हम संचार करते हैं, बढ़ाते हैं धागा, तो हम उसमें करंट दौड़ता है। करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं और जब हम करंट दौड़ाते हैं तो उसमें एक सेफल लगा देते हैं उजाले के लिए। तो मैंने स्टार्टिंग इसी तरह से किया है कि संचार C4, तो C4FL, सेफल लगाया ना हमने, तो FC4FL3, मतलब हमने जो सेफल लगाया 3 लगाया और मतलब संचार किया C4FL3, C4FEL ब्रैकेट में 3 होगा। फिर उसमें हमने करंट दौड़ा दिया और करंट कैसा दौड़ाया, 3-13 वाला करंट दौड़ा दिया, I13। तो दोस्तों, यहां तक की तो ट्रिक आपने समझ लिया होगा कि C4FL ब्रैकेट में 3, I13। उसके बाद हमारा ट्रिक होगा MPR7। ये ट्रिक होगा दोस्तों। उसके बाद S5T2, क्योंकि यहां पर क्रम आगे हमको याद रखना है कि MNOPQRST, तो ये हमारा क्रम में रिलेट हो जाएगा और हम इस तरह से MPR7S5T2UZ, और इस तरह से हम प्रैक्टिस कर लेंगे C4FL3 I13
MPR7 S5 T2UZ। और हमारा जो ट्रिक होगा वो हम ट्रिक को आसानी से याद कर लेंगे। जब बात स्ट्रिंग की आएगी, अक्सर लोगों का मानना है कि ट्रिक बहुत ही इजी होते हैं लेकिन भूलते जल्दी हैं, तो हम उनको भूले ना, तो इसलिए हमने थोड़ा सा स्ट्रिंग माने धागा, धागा खींचेंगे, तार की बात आएगी, तार में करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम इस ट्रिक को भूलेंगे भी नहीं। तो हमारा जो फार्मूला होगा C4 C संचार, 4 को 4 भी कहते हैं, तो C4 अर्थात संचार किया हमने एक डोरी का अर्थात एक वायर का C4, फिर CFL लगा दिया। कितने सेफल लगाए? 3 सेफल लगाए, और उसमें करंट 313 का करंट हमने उसमें सप्लाई दे दिया दोस्तों। तो C4FL3 I13, फिर उसके बाद MPR7, उसके बाद S5T2UZ। और इस तरह से हमारा जो ट्रिक होगा वो कंप्लीट हो जाएगा और आपको दिक्कत नहीं होगी ट्रिक को याद करने में। अब इस ट्रिक का विस्तार करने का समय आ गया। इसको कैसे हम विस्तार करें, कैसे इसको समझें, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों हम यहां पर बात करेंगे कि हम अपने ट्रिक का संचार कैसे करें। तो हमारा सबसे पहला जो पॉइंट था C4 था। C4 मतलब हम C का 4 बार यूज करेंगे। C को हम 4 बार यूज करेंगे और पहले C का मतलब होगा कैपिटलाइज। हम कैपिटलाइज करेंगे। कैपिटलाइज के बाद केस फोल्ड आएगा, कैपिटलाइज केस फोल्ड। तो देखिए कैपिटलाइज और केस फोल्ड, ठीक है, दोनों थोड़ी सी बड़ी मीनिंग के साथ हैं, तो इसको हम प्रैक्टिस से याद कर लेंगे। फिर हम सेंटर और काउंट की बात करेंगे, कैपिटलाइज, केस फोल्ड, सेंटर, काउंट। इस तरह से C से हमारे 4 हमको याद हो जाएंगे। उसके बाद FEL की बारी आती है। FEL और ब्रैकेट में 3 है, इसका मतलब F भी 3 बार है, E भी 3 बार है और L भी 3 बार है। तो पहले F का मतलब होगा फाइंड, दूसरे का मतलब होगा फॉर्मेट, तीसरे का मतलब होगा फॉर्मेट मैप। इसी प्रकार से 3E का जो मतलब निकलेगा, मतलब क्या है कि ये है ही है, मैंने उसको ट्रिक में लिया है जिससे याद हो सके। तो E से एंड्स विथ, दूसरा इनकोड, और तीसरे E का मतलब होगा एक्सपेंड टैब्स। उसके बाद L3 होगा, मतलब L को भी हम 3 बार यूज करेंगे। L स्ट्रिप, L जस्ट, L लोअर। तो इस तरह से हम CFL3 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम I13, हमारा I13 ट्रिक सबसे बेस्ट ट्रिक है और इसको बहुत ही हम आसानी वे में आपको समझाएंगे और आपको समझ में आएगा। इंडेक्सिंग करते ही हैं हम, इंडेक्स स्टार्ट करेंगे। इज एलनम मतलब अल्फा भी हो, न्यूमेरिक भी हो, तो इज एलनम का यूज सर ने आपको बता भी रखा था क्लास में। तो इज एलनम, इज अल्फा, इज एज सी, इज डेसिमल। देखिए ए के बाद बी नहीं है और बी के बाद सी नहीं है, सी के बाद डी आ गया। क्रम यहां पर हम अल्फाबेटिकल क्रम भी देखते हैं। इज इंडेक्स, इज एलनम, इज अल्फा, इज एज सी। उसके बाद बी सी हट गया, उसके बाद इसमें जो है आपका डी आता है। इज डेसिमल, यहां इज डेसिमल है। उसके बाद इज डिजिट आ जाएगा और इस डेसिमल के बाद इस डिजिट होगा। और उसके बाद इज आइडेंटिफायर, फिर हम EFGH नहीं लेंगे, फिर हम I पर आ जाएंगे, इज आइडेंटिफायर। फिर उसके बाद इज लोअर, IJK हट जाएगा, इज लोअर। इज न्यूमेरिक, इज प्रिंटेबल, इज स्पेस, इज टाइटल, इज अपर। इस तरह से हम दोस्तों
इस क्रम को याद कर सकते हैं आसानी माध्यम से, आसान तरीके से। एक बार फिर से समझ लीजिए, इंडेक्स इज एलनम, इज अल्फा, इज एससी, इज डेसिमल, इज डिजिट, इज आइडेंटिफायर, इज लोअर, इज न्यूमेरिक, इज प्रिंटेबल, इज स्पेस, इज टाइटल, इज अपर। क्रम भी आपका चलता है, ए के बाद बी से हटेगा, डी आ जाएगा, डी से चलेगा, फिर आई आएगा, फिर एल आएगा, एम एन हटेगा, सॉरी एम एन यहां पर हमने कर दिया, ऐसे याद कर सकते हैं। उसके बाद एन ओ हट जाएगा, पी आ जाएगा, पी के बाद इज प्रिंटेबल हो जाएगा, इज स्पेस, इज टाइटल, इज अपर। इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। तो और नेक्स्ट हमारा जो होगा एम आएगा, एम से होगा मैकेट रेंस। हम वायर लेने जाएंगे तो मार्केट में लेने जाएंगे, तो हम यहां पर मैकेट रेंस, हम अगर वायर लेने जाएंगे तो मार्केट में जाएंगे, तो एम फॉर मैकेट रेंस की हम बात करेंगे। और फिर पी से पार्टीशन होगा, और पार्टीशन होगा भाई हमारा वायर को जो है पार्टों में बांटा जाएगा, पार्टीशन होगा, और फिर हम वायर को धीरे से रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे। तो पार्टीशन के बाद रिप्लेस आएगा, फिर आर फाइंड होगा, फिर हम वायर ढूंढेंगे, आर फाइंड होगा, फिर उसका जो है आर इंडेक्सिंग करें, उसके इंडेक्स करेंगे, फिर आर जस्ट होगा, फिर आर पार्टीशन होगा, फिर से आर पार्टीशन होगा, इस तरह से फिर आर स्प्लिट होगा, आर स्ट्रिप होगा, इस तरह से R7 हम याद कर लेंगे। फिर S5 की बात करेंगे हम। S5 में आपका S 5 बार यूज होगा, स्टार्ट्स विथ स्वैप कैश, स्प्लिट लीनेस, स्प्लिट, स्ट्रिप, इस तरह से ये याद कर लेंगे। लास्ट में जो आपका बचता है T, टाइटल और ट्रांसलेट होगा, U से अपर होगा, Z से जेट फिल होगा। तो इस तरह से दोस्तों हमने ऑल स्ट्रिंग फंक्शंस को कवर किया, और इसको अगर आप 2-3 बार लिखकर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको स्ट्रिंग्स के सभी फंक्शंस याद हो जाएंगे। अगला टॉपिक हमारा होगा लिस्ट पर और टपल पर। जैसा कि इस टॉपिक के नियम को समझकर आप आगे मत याद करना, क्योंकि आपके ट्रिक्स अलग हो सकते हैं। मैंने प्रॉपर उन ट्रिक्स पर मेहनत कर लिया है, और मैं आपको बताऊंगा तो आसानी से आप सीख जाएंगे, अपना टाइम बर्बाद मत कीजिएगा। तो मेरा जो अगला टॉपिक होगा, जो मेरी अगली वीडियो होगी, वो लिस्ट और टपल पर होगी। लिस्ट और टपल को बाई ट्रिक के माध्यम से हम कैसे सीखें, नेक्स्ट डे हम बात करेंगे पार्ट 2 में। और इस तरह से 4 या 5 दिन में आपको थोड़ा थोड़ा करके याद भी हो जाएगा, और आप बाकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वैष्णो एजुकेशन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद, नमस्कार।